इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक की फुल फॉर्म है मीडिया या फिर मीडियम। तो एम की जगह आपको या तो मीडिया मिल सकता है या फिर मीडियम। ए का मतलब एक्सेस, सी का मतलब कंट्रोल, तो इसको कहते हैं मीडिया या फिर मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये है फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। जैसे आपने आईपी एड्रेस पढ़ा था वो था लॉजिकल एड्रेस या फिर सॉफ्टवेयर एड्रेस। तो ये है फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में एक होता है एनआईसी जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अंदर एक रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये मैक एड्रेस हार्ड कोड होता है, मतलब उसमें स्टोर होता है परमानेंटली। क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर ये मैक एड्रेस परमानेंट स्टोर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। ठीक है, ये तीन पार्ट्स होते हैं इसमें। तो एक होता है वेंडर आईडी, एक होती है डेट, एक होता है सीरियल है। क्योंकि जैसे आपने लॉजिकल एड्रेस पढ़ा था, वो आईपी एड्रेस पढ़ा था ना, वो यूनिक होता है हर एक कंप्यूटर के लिए। इसी तरह से ये मैक या फिजिकल एड्रेस ये भी यूनिक होता है हर एक कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक या दो से ज्यादा कंप्यूटर का मैक एड्रेस सेम हो सकता है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स बनेंगे उन सब का जो मैक एड्रेस होगा वो हर एक का अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस, इसको क्या कहा गया है? यूनिक, क्योंकि ये हर डिवाइस के लिए अलग होता है। और ये होता है 48 बिट का। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है वेंडर आईडी, एक डेट और एक सीरियल नंबर। मींस जो कंपनी इसको बनाने वाली है उसकी आईडी, जिस पर्टिकुलर डेट को वो बनेगा, और सीरियल नंबर। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर ये बना होता है। तो ये इट रिप्रेजेंट एज अ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। और ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है कोलन के जरिए। जैसे ये लिखा है 1A:23 FF:2E:EA और AF। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 48 बिट का एड्रेस है। ठीक है, इसको 48 को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट्स को कोलन के जरिए सेपरेट किया गया है और हर एक पार्ट के अंदर ये दो हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 6 पार्ट हैं, हर एक पार्ट के अंदर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। एक डिजिट 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हर एक पार्ट में 2 हेक्साडेसिमल डिजिट आपके पास आएंगे और हर एक पार्ट को कोलन के जरिए सेपरेट किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैक है, जैसे आपने आईपी एड्रेस पढ़ा था ना, उसकी टाइप थी यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यहां पर मैक की भी 3 टाइप हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। ठीक है, आप देख सकते हो ये है यूनिकास्ट, फिर है मल्टीकास्ट और फिर है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट का तो मतलब आपको पता ही है, एक जब डिवाइस दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजेगी, ठीक है, तो वो एक सिंगल एड्रेस का यूज करेगी, वो होता है यूनिकास्ट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यूनिकास्ट है या नहीं? जब आपके पास LSB ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो बाइट का मतलब होता है 8 बिट, तो यहां पर हेक्साडेसिमल में एक डिजिट की होती है 4 बिट। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है तो जो आप डिजिटल नंबर सिस्टम में आप पढ़ सकते हो, हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है ना, उसके एक डिजिट में होते हैं 4 बिट। ठीक है, एक डिजिट में क्या होते हैं 4 बिट, और यहां पर कितने डिजिट हैं? 2। ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 बिट, तो बन गया 1 बाइट। तो जो 1 पहली बाइट है ना, उसकी जो फर्स्ट LSB है, LSB कौन सी होती है? मान लो ये 0 1 0 1 1 है। ठीक है, ये होती है आपके पास क्या होती है? LSB ऑफ फर्स्ट बाइट क्या होगी? 0। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे राइट साइड में होती है ना उसको आप कहते हो LSB, और जो सबसे राइट साइड में होती है वो होती है MSB। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों मिलाकर एक बाइट बनाएंगे, तो ये 1 आ गया 001, और A को बोलते हैं 1010। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये फर्स्ट बाइट है, और फर्स्ट बाइट की पहली बिट क्या है 0, LSB मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो LSB की वो है 0। तो जब ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, यूनिकास्ट एड्रेस है। ठीक है, फिर आता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब है जब एक कंप्यूटर काफी सारे दूसरे कंप्यूटर्स को मैसेज भेजना चाहता है। मान लो ये कंप्यूटर सिर्फ इन 3 को ही मैसेज भेजना चाहता है। ये एक नेटवर्क है ना, इसमें से टोटल 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर हैं। ठीक है, लेकिन ये एक कंप्यूटर सिर्फ इन 3 को ही मैसेज भेजना चाहता है, तो ये बनता है मल्टीकास्ट। मतलब कि एक कंप्यूटर जब अपने से 2 या 2 से ज्यादा को मैसेज भेजेगा वो बनेगा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब है जब फर्स्ट बाइट ऑफ LSB इज 1, मतलब कि अब क्या होगा, ये जो पहली बाइट है ना इसकी जो LSB अगर वो 1 होगी, मतलब यहां पर तो ये 0 थी तो मतलब यूनिकास्ट था, अब अगर ये 1 हो गई तो ये बन जाएगा मल्टीकास्ट। मींस अब क्या किया जाएगा कि तीनों का अलग अलग एड्रेस लिखने के बजाय डेस्टिनेशन में सिर्फ क्या कर दिया जाएगा, LSB को 1 कर दिया जाएगा, वो बन जाएगा मल्टीकास्ट। फिर आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो एक नेटवर्क के अंदर सभी को मैसेज भेजना चाहता है। क्या कहा है, एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर बाकी सभी को मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं उस नेटवर्क के अंदर उन सारों को मैसेज भेजना है, तो वो बनेगा ब्रॉडकास्ट। उस केस में क्या किया जाएगा, एड्रेस की जितने भी बिट है उनको 1 सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एड्रेस बन जाएगा FF:FF, तो मतलब ये सारे FF हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एक कंप्यूटर बाकी सबको मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, तो ये जो मैक एड्रेस है वो हमेशा यूज किया जाता है लैन या फिर ईथरनेट नेटवर्क के अंदर। लैन को आप कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन के अंदर या फिर ईथरनेट नेटवर्क के अंदर आप मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक एड्रेस के बारे में, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।